अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों को डॉक्टर टीचर में वेलकम कहता हूं और वेलकम बैक माज़रत फॉर द लेट वीडियो। बट हम आज लेक्चर देखेंगे। ठीक है, उस लेक्चर में लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर कोड्स की बात की थी। इस दफ़ा हम बात करेंगे टेस्टिंग द कोड। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी बकवास कोई और बकवास किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने बात किया था कोडिंग द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को कोडिंग करते हैं। उसके बाद जो सेकंड ईयर वालों या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के जो अगला टॉपिक ये होता है टेस्टिंग द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को टेस्ट करना हमारा हमेशा अगला फेस होता है जब हम एक पूरे कोड को कोड कर लेते हैं। जब एक प्रोग्राम को कोड कर लेते हैं तो अगला फेस हमेशा हमारा कौन सा होता है? हम उसे क्या करते हैं? हम करते हैं उसे टेस्ट द प्रोग्राम। अच्छा, टेस्ट द प्रोग्राम की बात करूं अगर मैं, तो टेस्ट द प्रोग्राम क्या है? वो कहते हैं टेस्टिंग द प्रोग्राम इज अ सेटअप इन विच चेक द प्रोग्राम विच वी नीड मेड इट वर्क और नॉट। हम ये देखते हैं कि भाई जो चीज़ हमने बनाई है वो काम भी कर रही है सही तरीके से या नहीं कर रही, या उस लिहाज से वो काम भी करती है या नहीं करती। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट टेक एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल ले लें कि आपने एक ईमेल बॉक्स बनाई है। मिसाल के तौर पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाई है कि इसके अंदर मैं ईमेल लिखूंगा। ठीक है, और फिर आपने बोला है कि इसके अंदर फिर पासवर्ड होगा, सही है, और इसके अंदर लॉगिन का फिर बटन होगा यहाँ पे। तो इसको चेक करते हो कि ये ईमेल के अंदर, ये जो ईमेल का मैंने ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ये इसके अंदर अब जब बना लिया तो इसका चेक करोगे कि इसके अंदर वो ईमेल की कमांड ले। मीन्स क्या है? @ आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि @ को एक्सेप्ट ही नहीं, यहाँ पे नहीं @ आए फिर डोमेन लिखें आप। क्लियर? फर्स्ट ईयर की जब लेक्चर में बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं डोमेन की डिटेल में बात करूँ। डोमेन लिखें, फिर .com वगैरह आ जाए। पासवर्ड के अंदर आपने एक खास कैटेगरी रखी होगी कि इस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, अदरवाइज ना हो। तो वो रूल रेगुलेशन जो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कहीं पे इम्प्लीमेंट किए होंगे कोड के अंदर, वो इस्तेमाल भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन तमाम चीज़ों को जो चेक करने की, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेक करने की जिम्मेदारी है आपकी। वो टेस्टिंग द प्रोग्राम के अंदर आप टेस्ट करोगे जो चीज़ आपने बनाई है इस तरह काम भी कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा भाई, अगली बात कर लेते हैं। देयर इज सम एरर मे बी प्रेजेंट बिकॉज दीज एरर प्रोग्राम इज नॉट रनिंग। कुछ एरर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो एरर की 3 टाइप्स होती हैं, सिंटैक्स, लॉजिकल, रन टाइम एरर। तो हम ये तीनों तरह के एरर देखेंगे। ये तीनों तरह के एरर होते क्या हैं और उनकी टाइप्स की बात करेंगे। तो सिंटैक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है और रन टाइम एरर होता है। अगर मैं सिंटैक्स एरर की बात करूं तो वो कहते हैं कि सिंटैक्स एरर सर क्या चीज़ है? सिंटैक्स एरर आर दूज दैट अपीयर व्हाइल यू राइट अ कोड। सिंटैक्स लिखने के तरीकेकार और पैटर्न को कहा जाता है बेसिकली, कि लिखा किस तरह, उसके अंदर कहाँ गलती है, उस गलती को आप कहते हो कि भाई ये सिंटैक्स एरर है। अच्छा भाई, सर इसकी मिसाल तो कतई समझ में नहीं है यार, क्या बोल के निकल गए। ठीक है, तो भाई मिसाल देख लेते हैं। मैं आप लोगों के सामने विजुअल कोड खोलता हूँ, VS कोड खोलता हूँ। VS कोड क्यों ओपन कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने VS कोड की मिसाल दी थी, तो अब मैं दोबारा VS कोड की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं तो फिर अब मैं बात करता हूँ सिंटैक्स कोड क्या चीज़ है। सिंटैक्स कोड क्या चीज़ है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। VS कोड हमारा खुल है। आप जो लिखने का तरीकेकार होता है, पैटर्न होता है, उसे सिंटैक्स कोड कहते हो। मिसाल के तौर पे लेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं एक लिखता हूँ विन वर्ड। विन वर्ड क्या है? MS वर्ड को खोलने की कमांड है। डायरेक्ट रन से विन वर्ड लिखोगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, विन वर्ड के अंदर एक कोड लिख लेते हैं। सही है, मिसाल के तरह आपको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं कोड लिख रहा हूँ और उस कोड के अंदर मैं लिखता हूँ, ठीक है, इंक्लूड। मैं बार बार सी प्रोग्रामिंग का कोड क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हम सेकेंड ईयर के अंदर सी प्रोग्रामिंग को करेंगे। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटर हो जाएगा कि भाई वो सी प्रोग्रामिंग से जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, सबसे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग जो यूनिवर्सिटी में बताई जाती है उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाकी फिर जावा वगैरह से रिलेटेड भी अंडरस्टैंडिंग है। जो मैंने VS कोड लिखा है, वाइड मेन वाइड लिखने का तरीक़ाकार है, इसी तरह लिखते हैं। वाइड मेन वाइड लिखना जरूर नेसेसरी नहीं है, मेन लिखना नेसेसरी है। इसकी बात मैं लैब में करूँगा तो लैब वाली वीडियोस देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी देख लोगे कोडिंग को लिखने का बस एक पैटर्न है, एक तरीक़ेकार है। तो मैं इसके अंदर कुछ बात लिख देता हूँ।
तो मिसाल के तौर पे कोडिंग लिखने का एक पैटर्न, एक तरीकेकार है कि इसी तरीके से लिखेंगे। और इसी लिखने के तरीकेकार में अगर मिसाल के तौर पे मैं कहीं पे ये गलती कर देता हूँ, मैं क्या गलती करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि नजर आए पूरा कोड, हम ये रिमूव कर लेते हैं। मैंने क्या खा लिया, मैंने ये बॉडी, हम इसे बॉडी कहते हैं, ये होता है ओपनिंग बॉडी, ये होती है क्लोजिंग बॉडी, इसे आप बॉडी कहते हैं बेसिकली, इस पूरे को बॉडी कहते हैं। और ये मेन फंक्शन है, तो ये मेन की बॉडी है। क्लियर है। अगर मैं इसमें से ये बॉडी का ऊपर वाला स्टार्टिंग खा लेता हूँ या नहीं लिखता, तो ये सिंटैक्स एरर है दरअसल, क्योंकि आपने लिखने के अंदर गलती की है। ये कंप्यूटर के अंदर कोई लॉजिकल एरर नहीं, आपकी गलती है। जिसे हम फिजिक्स में पर्सनल एरर कहते थे ना, उसी तरह सिंटैक्स एरर, आपने लिखने के अंदर, पैटर्न के अंदर आपने गलती की है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में से एफ खा लेता हूँ, यहाँ प्रिंट एफ में एफ खा लिया मैंने, नजर आ रहा है। प्रिंट एफ में जब एफ कर लिया तो गलती क्या आ गई, इसे आप कहते हो सिंटैक्स एरर। भाई आपने लिखने में गलती की है। क्लियर है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डबल कॉमा लगते हैं, मैं एक कॉमा खा गया, तो ये सिंटैक्स एरर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कुछ बातें देख लेते हैं, सही है, थोड़ा सा कोड में देख लेते हैं। वीएस कोड के अंदर अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, यहाँ पे कहीं मैंने कोड जरूर बनाया होगा, ये अतर CPP। ठीक है, ये अतर CPP का एक मैंने कोड बनाया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर एरर है। इंक्लूड के अंदर देख लेते हैं भाई वो क्या बोलते हैं। बोलते हैं भाई ये लाइट आप जल्दी आप इसमें देख लें, कंट्रोल+ दबाएंगे तो सही कर दूंगा मैं। ठीक है, कोड के अंदर वो करते हैं कॉन्फ़िग आयो कॉन्फ़िगरेशन डोंट शो मी। ठीक है, खैर बोलते हैं भाई इस तरह आप सी प्रोग्रामिंग में नहीं लिखते भाई, इसी तरह लिखते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको रन किस तरह किया जाएगा, पेश किया जाएगा, मैं अभी कोड के रन वन नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि चीज़ें क्या हैं या चीज़ें किस तरह काम करेंगी या इस चीज़ को रन किस तरह करते हैं, इन सब को रन कर लें। तो रन करने के लिए स्टार्ट बगिंग का ऑप्शन होता है, जिस पर आप डीबग कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मजीद होते हैं, तो मैं उस ऑप्शन में नहीं जा रहा, मैं कोड सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ। मैं इधर कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ एक कोड को। तो इसके अंदर कुछ एरर आया, बोले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर एक एरर है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल नहीं है। खैर, मिसाल के तौर पर अगर कोई एरर आ रहा है तो आप इसे कहते हो कि भाई ये चीज़ जो हमारे पास एरर आ रही है सिंटैक्स एरर है, क्योंकि हमें लिखने में गलती की है। हमने कहाँ गलती की है, हमने लिखने में गलती की है, तो आप इसे सिंटैक्स एरर कहते हो। मिसाल के तौर पे तुमने एक HTML का कोड लिया और उस HTML के कोड में तुमने कहीं पे ये गलती कर दी कि यहाँ पे तुमने ये ब्रैकेट नहीं लगाया इसके अंदर, क्योंकि ये ओपनिंग है तो ये क्लोजिंग है, इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाया, तो सिंटैक्स एरर है। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। सिंटैक्स एरर होप क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब रन सिंटैक्स वर्चुअल बेसिस चेक योर कोड एज टाइप कोड एडिटर में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज एट अलर्ट। अभी सिंटैक्स एरर की हम आगे और बात कर लेंगे। इफ यू मेक अ मिस्टेक सच एज स्पेलिंग, आप स्पेलिंग मिस्टेक करो लैंग्वेज के अंदर, इनप्रॉपरली लिख दें, इसे सिंटैक्स एरर कहा जाता है। और कॉमनली द टाइप ऑफ एरर, ये टाइप ऑफ एरर है यू कैन फिक्स इजीली बाय कोडिंग इन्वायरमेंट एज शोन इन कर। जैसी कोडिंग एरर के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, आप उसे जल्द उसे सही कर सकते हो। किस तरह भाई, जैसे मैंने ब्रैकेट वापस लगा दिया तो वो चीज़ सही होगी। अगर आप कोड के अंदर कोई चीज़ भूल गए हैं उसे ऐड कर दें, सिंटैक्स एरर सही हो जाएगा। रन टाइम एरर क्या चीज़ होती है? रन टाइम एरर्स आर दूज that appear only after the your compile। जब आप कोड लिख चुके हो नहीं आएगा रन टाइम एरर, कोई रन टाइम एरर नहीं आएगा। जब आप रन करोगे कोड को, रन योर कोड, दीज इन्वॉल्व द कोड दैट मे बी अपीयर। जब कोड लिखोगे, इन्वॉल्व करोगे, तब वो अपीयर होगा, तो आप उसे कहोगे कि ये रन टाइम एरर है, क्योंकि एट अ टाइम जब आप कोड को रन कर रहे हो तब आया। ठीक है, ये किसी सिंटैक्स की वजह से नहीं आया है, ये आपके कंपाइल करने के बाद कोई कार्वेज आ गई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसकी वजह से एरर आया है। इट हैज नो सिंटैक्स एरर, आपकी राइटिंग मिस्टेक नहीं होती इसके अंदर, बट दे विल नॉट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसकी बहुत अच्छी मिसाल मैं आगे दूंगा। ठीक है, ये जो आगे यहाँ से लेके यहाँ तक थ्योरी भाई आप पढ़ लेना, मुझे ये थ्योरी पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि आगे मैं मिसाल दूंगा। ठीक है, लॉजिकल एरर की बात करते हैं। लॉजिकल एरर आर दूज एरर वंस अपीयर इन एप्लीकेशन इज यूज्ड।
उस एरर के अंदर अपेयर होता है जो एप्लीकेशन में मोस्टली यूज किया जाता है। दे आर द मोस्ट ऑफ्टन अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये अनवांटेड होते हैं, आपको पता नहीं चलता, अनएक्सपेक्टेडली अकर्स हो जाते हैं रिजल्ट्स इज रिस्पॉन्डिंग द यूजर एक्शन, जो यूजर्स के एक्शंस को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट है। जो हो सकता है आपने पैरामीटर गलत दिया हो और ये ना कैच नहीं होते, आप इस लॉजिकल एरर को ना फौरन पकड़ नहीं सकता है। कहीं पे आपने ग्रेटर देन का साइन गलत, ग्रेटर देन लगाना था आपको, आपने कहा था 2 इज ग्रेटर देन 1, आपने वहां पे लगा दिया है 2 स्मॉलर देन 1, तो वो पकड़ में जल्दी नहीं आएगा। आपने कहा पे ये चल तो जाएगा कोड, ना एरर देगा, ना रन टाइम एरर देगा, चलने के बाद एरर देगा, ना सिंटैक्स का एरर देगा वो, ठीक है, लेकिन वो लॉजिकल एरर होगा क्योंकि आपने लॉजिक गलत लगाई है कोड के अंदर, तो इसे आप लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लॉजिक्स के मिस्टेक्स होते हैं। इसकी भी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने कोड लिखा है, ठीक है, आपने मैथ का एक फंक्शन के अंदर कोड लगाया है, आपने बोला है कि भाई मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम a है और उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, फिर आपने कहा एक इंटीजर नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, इंटीजर डेटा टाइप है कि इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से +1 +2 +3 की तरफ भी जाते हैं और -1 -2 -3 की तरफ जाते हैं, ये इंटीजर होते हैं, इंटीजर की ये नंबर की कैटेगरी है, तो ये डेटा टाइप है। और एक 6 है, मैं दोबारा के लिए कहता हूँ भाई इंटीजर ना, भाई आप लोग ना फौरन वो कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा अब कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, ठीक है, तो मैं उसके लिए मिसाल दे रहा हूँ, जिन्हें समझ में आ गया भाई सब्र कर लो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इंटीजर वो डेटा टाइप हैं जो आपके मिसाल के तौर पे ये चीज़ सही होगी जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, ये इंटीजर, इस रेंज के अंदर जो डेटा टाइप काम करते हैं आप कहते हो ये इंटीजर है। 0 से पॉजिटिव नंबर भी लेते हैं, +1 +2 भी लेते हैं, ठीक है, और 0 से -1 -2 भी सो ऑन चलता है, इसे इंटीजर्स कहते हैं। और ये डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में एंड से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इंट लिया मैंने, 2 नंबर दिए भाई, इंटीजर 5 इंटीजर, उसके बाद मैंने कहा एक और इंटीजर बनाया जो सी होगा, लाजमी सी बात है जो कैलकुलेशन करूंगा उसे कहीं ना कहीं तो सेव करूंगा ना। एक वेरिएबल बनाया है मैंने, वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने उस वेरिएबल के अंदर एक बॉक्स बना के सेव कर दी। मिसाल देता हूं मैं इसकी, ठीक है, ओके, ये पेन है और वो पेन है, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया तो मतलब इसने क्या किया, एक ए नाम के वेरिएबल का डब्बा बना दिया। वेरिएबल एक चीज होती है जो कंटेन करता है नंबर, और इसी तरह जब मैंने इंटीजर बी बनाया तो उसने एक डब्बा बनाया आपके पास, एक मेमोरी लोकेशन रखी जिसमें बी नाम उसका रख दिया वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल कांस्टेंट रखता है, बात क्लियर है, किसी को मसला है तो भाई हो, और ये अपने पास 5 रखेगा। इसी तरह बी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 बताया है तो ये 6 रखेगा, और इनकी जो टाइप है, ये किस तरह का डेटा रख सकते हैं, वो इंटीजर है, ठीक है, वो इंटीजर है, क्या है वो, इंटीजर है दोनों की। तो मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, उसने एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी है, और वेरिएबल का मतलब वो कोई वैल्यू रखेगा वो सी है, लेकिन क्योंकि मैंने इसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, तो वो अभी यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं रख रहा। बात क्लियर है, आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरह अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर ये मुझे लिखने की इजाजत है तो आगे जैसे इस तरह बात करता हूं मैं, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद बोलता हूं सी, अब मुझे सम करना था, क्या करना था, मुझे प्लस करना है। मैं दोबारा रिपीट करूं, क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो सी इज इक्वल टू, वो कैपिटल होगा, कैपिटल नहीं है, स्मॉल लिया, ठीक है, सी इज इक्वल टू, मैंने कह दिया प्लस करना था, आपने गलती से ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपके जहन में क्या है, आपके जहन में तो भाई ये चल रहा है ना कि मैंने तो सम किया है, क्या किया मैंने, सम किया है, तो वो तो सम ही चल रहा है आपके जहन में। आपने लिख दिया द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू सॉरी डॉट्स और परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्या है वो छोड़ दो, तो परसेंटेज डी जहां पे लिखा हुआ है वहां सी की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे परसेंटेज डी लिखा हुआ है यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी, ये परसेंटेज जी सी से वैल्यू उठा लेगा, और सी की वैल्यू क्या होगी, जो a माइनस बी करने के बाद आएगी। सी की वैल्यू क्या होगी, जो a माइनस बी करने के बाद आएगी। क्लियर हो रही बात, a माइनस बी करने का, तो a क्या है भाई, a आपके पास ये रहा, और b क्या है आपके पास ये रहा, और c a माइनस बी कर लो, a क्या है 5, उसमें से माइनस क्या करेंगे 6, बचेगा क्या -1, ठीक है भाई, बोलोगे तो समझ में, साथ साथ करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, -1,
यहाँ तक कोई मसला है। लेकिन आपने तो जहन में क्या सोच रखा है, आपने जहन में सम सोच रखा है। क्या सोच रखा है? सम। सम नहीं आने वाला। आपने जहन में, आपके जहन में आ रहा है कि भाई आंसर ना 11 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट के बॉक्स में आंसर डिस्प्ले होगा, ठीक है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट का बॉक्स है भाई। आउटपुट के बॉक्स में, हाँ भाई हैंड राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन यही है। तो आउटपुट के बॉक्स में जो चीज नजर आएगी आपको, क्या नजर आएगी? आपको यहाँ पे -1 नजर आएगा। आपका एक्सपेक्टेड आंसर नजर ही नहीं आया, ठीक है। अब गौर करो, ना यहाँ पे कोई एरर क्रिएट होना है, ना यहाँ पे इसने कोई एरर क्रिएट करना है पूरे कोड के अंदर, क्योंकि कहीं पे आपने कोई मिस्टेक नहीं की है लिखने में, सब ठीक है। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक आपने की नहीं है, सब ठीक है। क्लियर है? सही। थोड़ा सा मैं गंदगी रिमूव कर देता हूँ आप लोगों की सहूलत के, क्योंकि छोड़ दो ज़्यादा अच्छा, ठीक है, वक्ती तौर पर छोड़ देते हैं। तो कहीं पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की तो सेंटेक एरर नहीं आने वाला कहीं पे भी, यहाँ कहीं पे भी सेंटेक एरर नहीं आएगा। क्लियर है? पूरे कोड के अंदर। और दूसरी काम कमाल की बात, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेक एरर तो आएगा ही नहीं सर, पेन बंद करने दो यार, ठीक है, सेंटेक एरर तो सर आएगा ही नहीं। और दूसरी कमाल की बात है सर, यहाँ पे रन टाइम एरर भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर में कोई मिस्टेक है नहीं, कंपाइलेशन में कोई मसला ही नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे एरर कैसा है? लॉजिक का है, क्योंकि आपने लॉजिक गलत लगाई है। आपको एडिशन करनी थी, आपने सब्ट्रैक्शन कर दी, आपकी लॉजिक गलत है, तो ये एरर करनी है। लेकिन इस तरह के एरर को, इस तरह के मसले को जब कोड में आता है तो उसे लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। उसे कैच करना बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं टॉपिक पे। ये हो गया। अच्छा भाई, यहाँ पे भी काफ़ी खिचड़ी हो गई है, ठीक है, इसे साफ़ कर लेते हैं। लो गाइज, ये हो गया साफ़, ठीक है। और हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और इसको भी क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी मैंने इसके अंदर गंदगी की हुई है, ऑल क्लियर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब ये मिसालें हैं, मिसाल के तौर पर ये सी प्रोग्रामिंग का कोड है जो टर्बो सी पे लिखा हुआ, आपको भी इस तरह नजर आएगा। आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो ए है इसके अंदर आपने 0 दिया है। कंपाइल टाइम एरर, हियर ए इज नॉट डिफाइंड बट इट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम, ठीक है। ए को प्रॉपरली आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है। बोलो सर यहाँ तो ये लिखा है ना मैंने, यहाँ तुम बोलोगे ए तो लिखा है सर मैंने, लेकिन मैंने क्या बताया कि पहले क्या लिखते हो आप कोड के अंदर? डेटा टाइप। जैसे कोई पहले इंटीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इंटीजर क्या है? बेसिकली डेटा टाइप है। सबसे पहले आप बताओ कि भाई डेटा जो दे रहा हूं मैं वो किस टाइप का है, उसकी टाइप क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, तो डेटा टाइप बताओगे। उसके बाद तुम वेरिएबल का नाम दोगे कि वेरिएबल का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नाम ए दिया गया है, फिर वेरिएबल की इक्वल टू लगा के वैल्यू बताओगे कि वेरिएबल की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको समझाऊं तो इस तरह समझा सकता हूं कि भाई सबसे पहले क्या चीज होती है? सबसे पहले आप बताते हो कि डेटा टाइप क्या होगा, उसके बाद आप वेरिएबल की वैल्यू देते हो। स्पेलिंग मिस्टेक, कोई मसला नहीं, सही कर दिया। वेरिएबल नेम बताते हो, उसके बाद आप वेरिएबल की वैल्यू देते हो। टर्मिनेटर लगता है, ये एक पैटर्न है, ये तरीकेकार है लिखने का, तुम लोग ये बोल सकते हो, सही है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये लिखने का तरीकेकार है, ये पैटर्न है कह सकते हो। तो अब इसके नीचे अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो गया? अगर मैं इंट लिखता हूं तो इंट क्या है भाई? अगर मैं इंट की बात करता हूं तो इंट क्या है हजरत? इंट डेटा टाइप है। इंट क्या है? डेटा टाइप है। अब उसके बाद मैं क्या लिखता हूं? उसके बाद मैं लिखता हूं ए। इंट के बाद मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? मैं थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं ए, उसका थोड़ा गैप देके इक्वल टू लेके मैं 0 लिख रहा हूं और मिसाल के तौर 5 लिख रहा हूं, फिर मैं टर्मिनेटर लगा रहा हूं। अब इस चीज को समझो, ठीक है, देख लो इस चीज को। दोबारा हम पेन ले लेते हैं अपनी सहूलत जिंदगी के लिए। तो ये जो आपको चीज नजर आ रही है, ये जो डेटा टाइप का टाइटल नजर आ रहा है, ये तो हो गया आपका इंटीजर। बता रहा है कि मैं इंटीजर डेटा टाइप हूं, लाजमी है बताना, सी प्रोग्रामिंग में कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ ए। ये ए हजरत क्या है? ये है हजरत वेरिएबल का नाम, कि वेरिएबल किस नाम का है, ठीक है। उसके बाद जो इक्वल टू लगा के मैंने 5 लगाया है हजरत, ये बता रहे कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या असाइन की है, क्या वेरिएबल के इस डब्बा जो वेरिएबल की मेमोरी बनाई थी मैंने, वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन में इसका नाम ए रखा था। ये एक डब्बा जो क्रिएट हुआ, जो वैल्यू रख रहा है वो अपने पास, वो कौन सी वैल्यू रख रहा है? वो 5, और एट ए टाइम एक ही वैल्यू रख सकता है। और उसके बाद इन द एंड कमोबेश टर्मिनेटर लगता है जो यहाँ लगा हुआ है, लाजमी है, कंपलसरी है,
ठीक है, तो ये इन्होंने सारी बात की कि भाई ये तो इस तरह चीज़ें होती हैं सर, इस तरह चीज़ों को करना होता है। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से आई होप ये बात मैं क्लियर कर दिया होगी मैंने। आगे चलते हैं, तो भाई कमेंट्स में पूछ लेना, बता दूंगा दोबारा। तो ये तो चीज़ हो गई सर, ये वेरिएबल हो गए। तो बोल रहे हैं कि आपने तो सिंटैक्स ही गलत लिखा है, तो यहाँ जो एरर आ रहा है सिंटैक्स आ रहा है। क्या सिंटैक्स आ रहा है? आपने डेटा टाइप मिस है। डेटा टाइप क्या है यहाँ पे? मिस है, जीरो के पास डेटा टाइप ही नहीं है यहाँ पे डेटा टाइप नहीं है, तो ये सिंटैक्स एरर है। क्लियर है? एक और मिसाल देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखो तो वाइड, मेन, वॉइड और ये सारी चीजें लिखी हुई। क्लियर? अब यहाँ बोलने डिव, बोलने भाई डिव है कहाँ? डिव भी तो यकीनन कहीं असाइन किया होगा ना, जिसके अंदर वैल्यू सेव करवा रहे हैं वो भी कोई वेरिएबल है, और वो वेरिएबल पहले असाइन किया होगा, पहले क्रिएट किया होगा। तो कहाँ है वेरिएबल? कहाँ क्रिएट किया? यहाँ तो कहीं भी क्रिएट नहीं किया आपने। 3 वेरिएबल क्रिएट किए यहाँ पे, पहला सम, दूसरा num1, n1, n2। ये div क्रिएट नहीं है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि वेरिएबल जो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये जो वेरिएबल शो कर रहे हैं, ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हुआ। अगर वेरिएबल क्रिएट नहीं है तो आपने लिखा गलत है। अगर लिखा गलत है तो ये कौन सा एरर है? ये सिंटैक्स एरर है। तो वेरिएबल नॉट क्रिएटेड, तो आपने लिखा गलत है, तो ये सर हजरत कौन सा एरर है? सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स एरर। अच्छा भाई आगे चलते हैं। रन टाइम एरर में क्या बोलता है? आपने कुछ लिखा है इसके अंदर, आपने देखो यहाँ तो आपने वेरिएबल भी क्रिएट कर, अब यहाँ पे आपने div नाम का वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया है, n नाम का वेरिएबल भी क्रिएट किया, यहाँ लॉजिक गलत है। ठीक है, तो ये लॉजिक के अलावा कभी कभार लॉजिक गलत होने पे रन टाइम एरर भी आता है, सिस्टम एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब भी कोई चीज, जब भी एनी नंबर, दोबारा रिपीट करो, एनी नंबर, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। और कोई भी कंपाइलर, कोई भी का मैथ का इक्वेशन इन्फिनिटी को सॉल्व नहीं कर सकता, इन्फिनिटी सॉल्वेबल नहीं है। बात क्लियर है? तो ये रन टाइम एरर आ जाएगा, अचानक से पॉपअप होगा एरर, बोलेगा भाई ये तो नहीं सॉल्व होगा हमसे, तो ये रनिंग के दौरान आएगा। रन टाइम एरर इस तरह भी आते हैं, आपके गेम खेल लो एक एरर आ गया, ये रन टाइम एरर है, ये रन टाइम एरर है, ये रन टाइम एरर है। लॉजिकल एरर के अंदर बात करते हैं तो एरर की टाइप है लॉजिकल एरर। ये डेफिनेशन दोबारा देखी है, लिख लेना। अब वो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 10 और फिर आप बोलते हो x इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपने लॉजिक गलत लगाई है दर हकीकत। ठीक है, फिर x इज, वो बोलते हैं अगर x ग्रेटर देन 10 है तो लेस देन 10 प्रिंट हो जाए, और अगर नहीं है तो हायर देन 10 प्रिंट हो जाए। तो आपने यहाँ पे लॉजिक गलत है भाई। अगर x 10 से बड़ा है तो वो ग्रेटर देन प्रिंट होगा, और छोटा है तो लेसर देन प्रिंट होगा। तो आपने लिखी बात उल्टी है, यहाँ पे उल्टी बात लिख दी है, तो ये लॉजिकल एरर है। अगला वो बोलते हैं कि भाई एक और कोड है, ये कौन सा है भाई? ये कौन, किसका कोड है? ये आपका जावा का कोड है। ठीक है, कैसे लिखा है ये सब पे नहीं जा रहा मैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इंटीजर एक नंबर है जिसको आप बोले नंबर 2 के बराबर है। फिर आप यहाँ बोलते हैं नंबर इज इक्वल टू 14। भाई मैंने क्या बोला? एक वेरिएबल एट अ टाइम एक नंबर का रख सकता है। आप लिख सकते थे कि नंबर, चेक करो क्या नंबर इज इक्वल टू 14 है। ठीक है, तो बात बनती। इसका मतलब इक्वल टू होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 की वैल्यू को मैंने नम के अंदर रख दिया है। दोबारा समझ लो चीज को। ठीक है, दो चीजों में फर्क है। अगर मैंने लिखा है नंबर इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने 2 के, आप नंबर के वेरिएबल के अंदर 2 की वैल्यू रखी है। ठीक है, नंबर जो वेरिएबल है वो 2 की वैल्यू रखता है। अगर मैंने कहा कि इंट नंबर, तो ये 2 की वैल्यू रखता है। सही है, लेकिन अगर मैंने इफ लगाया और उसके अंदर कंडीशन के अंदर मैंने लिख दिया नंबर, ठीक है, जो नंबर है वो इक्वल टू 14 है भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो पहले ही 2 रख रहा है, तो ये नंबर 14 नहीं रख सकता, तो वो नंबर स्विच कर लिया। यहाँ पे कंडीशन डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो इक्वल टू का कोई कंडीशन नहीं होता। डबल इक्वल टू लगाओगे तो उसका मतलब होता है इक्वल टू। तो कुछ चीजें समझ लो, इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल, इस तरह करके लिखते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल,
इसका मतलब होता है ग्रेटर, इसका मतलब होता है लेसर, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है, बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है लेसर देन एंड इक्वल। बात क्लियर है? तो ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए करने से पहले। तो ये लॉजिक्स हैं, अगर ये लॉजिक्स ही तुमने सही नहीं लिखी तो लॉजिकल एरर कहलाएगा। ये लॉजिक्स हैं, सही है, ये लॉजिक्स हैं सारी। आगे चलते हैं। डीबगिंग क्या चीज होती है? अगर मैं डीबगिंग की बात करता हूं तो डीबगिंग पे हम अगला टॉपिक, हम डीबगिंग को देखेंगे गाइस। हम डीबगिंग को अगले टॉपिक में देखेंगे ताकि कोडिंग रिव्यूज हो जाए। तो आज के लिए यही टॉपिक रखते हैं और इसके अंदर मैंने कई सारी बातें कर दी और कई सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डीबगिंग की और बाकी चीज़ों की। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर टीचर। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें भाई, वरना हमें क्या फ़ायदा आपको पढ़ा के। सबको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। लाइक फॉलो करें और ये आपके लिए बेटरमेंट के लिए। जल्दी मैं सी प्रोग्रामिंग की लैब डालूंगा, HTML और फिर PHP वगैरह पे आऊँगा और फिर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पे भी आऊँगा लेट, लेकिन पहले सेकेंड ईयर कवर कर रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर टीचर। अल्लाह हाफिज़ और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।